खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, तहरीके खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तहरीक कबानी तहरीक कबानी, सारी दुनिया बोले ये खत्म नबूवत का परचम जो उठाया है, फिर सारी दुनिया में तूने लहराया है। खतीब हुसैन अली तेरी जुर्रत को है सलाम। सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद। सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद। तहरीक कबानी तहरीक कबानी, सारी दुनिया बोले तू खत्म नबूवत की तहरीक कबानी है। तेरा काम बड़ा आला, तेरा काम मिसाली है। कमली वाले पाक नबी का तुझ पे है कैसा इनाम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तहरीके खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तहरीक कबानी तहरीक कबानी, सारी दुनिया बोले हम खत्म नबूवत की तहरीक चलाएंगे। नामूस रिसालत पर घर बार लुटाएंगे। नहीं इससे बढ़कर और दुनिया में आला काम। सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद। सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद। तहरीक कबानी तहरीक कबानी, सारी दुनिया बोले अवैस दीवानों से वो शिकस्त ही खाएगा। गिर जाएगा मुंह के बल, फिर उठ ना पाएगा। जिल्लत है मुकद्दर में, बदतर उसका अंजाम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तहरीके खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तहरीक कबानी तहरीक कबानी, सारी दुनिया बोले तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली। खत्म नबूवत जिंदाबाद। सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद। सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद। तहरीक कबानी तहरीक कबानी, सारी दुनिया बोले हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद मुर्शिद जिंदाबाद।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर हा रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। रबीउल अव्वल की बबरकत महीना है और कायनात का सबसे हुसीन और जमील ये महीना है। अल्लाह ताला इस महीने के वसीले से जितने बीमार हैं, जितने परेशान हाल हैं, सबकी बीमारियों को शफा में तब्दील कर दे और सारे दुखों को अल्लाह ताला सुखों में तब्दील कर दे। बड़ी तादाद में पाकिस्तान के तूलो अर्ज, कश्मीर या दुनिया भर से आए हुए हजारों की तादाद में अकीदतमंद ज़ाहिरीन और मुरीदों का एक जमे गफीर है। बस आपकी समातों की नज़र इंसान इरादा करके अपने घर से चलता है, और जब वो इंसान अपने घर से इरादा करके चलता है और जैसा इरादा होता है, जैसी नीयत होती है, ऐसी ही मुराद होती है। हर इंसान एक दुख और गम की अंदर जब गिरफ्तार होता है तो उसके बावजूद वो अपनी दहलीज के बाहर कदम रखता है। इंसान का दुख बढ़ जाता है। दुनियादारों, डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों और मालजों दौरे जदीद की जदीद तरीन इलाज से जब इंसान मायूस हो जाता है तो फिर गिरते हुए आंसू, वो बेचैन दिल की धड़कनें, वो मुरझाया हुआ चेहरा, वो होश बाख्ता इंसान अपने रब से दुआ फरमाता है कि अल्लाह मुझे कुछ मेहरबानी फरमा दे। तो रब फरमाता है, मेरे बंदे मैं तेरी मेहरबान माँ से मैं 70 गुना ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे करम और मेरी मेहरबानी और मेरी अताओं से कभी तो खाली नहीं है। मैं बड़ा राजी और बड़ा मेहरबान हूँ। नदामत दिल के अंदर ही मैं तुझे माफ फरमा देता हूँ। यकीनन जिसे खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना भेजना चाहे उसे यहाँ कोई ला नहीं सकता। मेरे खुदा ने ही आपको यहाँ भेजा है और मेरा खुदा ही आपको यहाँ से शफाअत फरमाएगा। बस इस यकीन, इस अकीदे के साथ इंशाअल्लाह ताला आप खड़े रहें। मैं आपको बता रहा हूँ दौरे जदीद के जदीद तरीन इलाज से, इंसानी अक्ल व फेम से बालाए ताक, उसकी सोच और समझ से, उसकी बात से सोच और समझ से जब कोई चीज आगे बढ़ जाती है तो इंसान अपने रब की तरफ मुतवज्जो होता है और वो गिरते हुए आंसू की लाज रखकर मेहरबानी फरमा देता है, करम फरमा देता है। ये बात आपकी समातों की नजर में इसलिए किए जा रहा हूँ, ये बस आप समझ लें। इंसानी अकल बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि बड़ी ताकत मेरे रब की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी अक्ल से जब इंसान बाला ताक हो जाता है तो फिर इंसान मायूस होता है और फिर अपने रब की तरफ मुतवज्जो होता है। फिर रब उसे एक ऐसा रास्ता दिखाता है, ऐसी मेहरबानी फरमाता है कि वो अकल से बाला ताक और सोच समझ से बाला ताक हो रहा है। मैं देख रहा हूँ एक बच्ची है, इसका नाम निब्रा है और ये चकबेली से आई है। चकबेली करीब ही है, रवाज से थोड़ा सा आगे चकबेली आता है और इसकी पूरी फैमिली यहाँ आई हुई है आपकी समातों की नजर। और ये बच्ची अचानक ऐसी तकलीफ में, ऐसी दर्द में, ऐसी मुश्किल में, ऐसी गम में, ऐसी तकलीफ में ये गिरफ्तार थी कि इंसानी अक्ल से बाला ताक था। बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। बाला ताक थे, ये पूरा खानदान आया है,
इसकी वालिद है, इसकी वालदा है, इसकी एक बहन है, एक भाई है। ये घर के जितने 5 फर्द थे, 5 के 5 यहाँ तशरीफ लाए हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक खड़ी है, इसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, कोई मजूरी नहीं है, ये चल सकती है, उड़ सकती है, बात कर सकती है। भला ये इसे क्या तकलीफ थी, क्या मसला था इसके साथ? और ये बच्ची पढ़ी लिखी है, हाफ़िज़ कुरान है, पढ़ी लिखी औरत बच्ची है। और इसे समझने के लिए इस बच्ची के साथ एक ऐसा मसला था कि अचानक इसके कपड़ों को आग लग जाती थी, और ऐसी आग लगती थी कि बड़ी मुश्किल में तकलीफ हो रही है। बाबा जी साथ हैं, ये 2 चीजें याद रख लीजिए, याद रख लीजिए। बहुत सारे लोगों की एक छोटी सोच होती है। दुनिया का कोई शख्स आज तक जिसने ताजदारे मदीना का कलमा पढ़ा और हुजूर की खत्म नबूवत पे उसने यकीन कामल रहा, उसने कभी अपनी बेटी पे झूठ ना बोला। कम से कम माँ और बाप एक ऐसा रिश्ता होता है तो अपनी औलाद पे झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये उन लोगों की नजर है, उन लोगों की समझदारी है जिनका दिल झूठा है, सफेद दाढ़ी है, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, मुस्कीन हैं, तकलीफ में हैं, और ये 6 दम करा चुके हैं। इसे तकलीफ ऐसी थी कि 6 दम करा चुके हैं और इसकी आग लगने की वजह समझ नहीं आती थी और इंसानी अक्ल से बाला ताक थी। आज ये इनका 6ठा दम है। कितना दम है? 6ठा दम है। 6ठा दम करवा के ये जब यहाँ से गए और तकलीफ खत्म हो गई, जिस्म में आग लगना, वो जो तकलीफ और दर्द में रात गुजरती थी, परेशानी में थी, जो घबराहट होती थी, इसे बेचैनी होती थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई। और जब सुबह उठी यहाँ से दम कराने के बाद, पिछले हफ्ते जब सुबह उठी तो इसे तय हुई, उल्टी हुई, और उल्टी के अंदर ये इंसानी जिस्म को से, इंसानी अक्ल से बाला ताक है। आप इसे देख रहे होंगे कि ये इतना बड़ा लोहा इसके मुंह से निकला, और ये इतनी सुइयां, ये 22 के करीब सुइयां हैं जो इसके मुंह से निकली, और जो ही मुंह से निकली वो दिन और आज का दिन ना तो इसे कोई तकलीफ हुई और ना ही इसके कपड़ों को आग लगी, ना ये किसी तकलीफ में मुब्तला हुई। अब मैं आपकी समातों की नजर सिर्फ ये सुन लें गौर से, ये देख लें, ये इसके वालिद है और वो वालदा खड़ी हुई है, ये बुजुर्ग वालदा है। आज ये देखें, इनकी आंखों के अंदर आंसू हैं। इंसानी अक्ल इतनी छोटी हो गई है, इंसानी समझ हमारे दिलो दिमाग के अंदर इतना जहर भर दिया गया है कि हम किसी के गिरते हुए आंसू की भी लाज नहीं रख सकते। हमारे दिलो दिमाग के अंदर इतना गरूर आ गया है, हम इंसान अपनी झूठी शोहरत की खातिर किसी के गिरते हुए आंसू, ये देखो इसकी मां के आंसू हैं, बुजुर्ग हैं, काश आंसू की लाज मेरा खुदा रखता है। ये जानती थी कि मैं डॉक्टरों के पास क्या बताऊं कि बैठे बैठे कपड़ों को आग लग जाती है, कई अरसे से ये बेचैन सोती नहीं है, तकलीफ में भागती है। अब ये मैं डॉक्टरों को क्या बताऊं, डॉक्टर इसका क्या इलाज करेंगे, इसका मर्ज क्या किस तरह बताएंगे। अब ये इनकी आंखों के अंदर ये आंसू का सबब ये बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। अब ये इंसानी अक्ल से समझ नहीं सकती, इंसानी अक्ल से ये चीज बाला ताक है। अगर ये जिस्म के अंदर ये चीज कहां से आई, किधर से आई, कैसे आई, ये होते हैं शैतान, जिन्नात, और ये होता है जादू का असर। और हमने तो एक कहानी बना रखी है, हमने तो एक कहावत बना रखी है, अपने से कहानियां सुना रहते हैं, तुम जिन बताओ क्या करोगे। वो तुम अल्लाह के वली के दरबार पे आए हो या किसी जिन के दरबार पे आए हो। अल्लाह के वली के पास आओ तो अल्लाह के बंदे के पास हो तो रब का बंदा बताए जिनकी क्या ताकत हो सकती है, उसकी क्या हो सकती है। हमने एक बड़ा खाम ख्याली का एक चक्कर लगाया हुआ है, एक ऐसा कहानी सुनाई हुई है कि लफ्ज खुद बोलते जाओ और तोते की तरह पीछे रटते जाओ। ये जिन्नात नहीं होते हैं, अगर जिन्नात होते हैं तो ये बोलती थी, होश में थी, कोई तकलीफ नहीं थी,
बस बैठे बैठे कपड़ों को आग लग जाना, तकलीफ में दर्द में मुब्तला हो जाना, बिल्कुल होश में ये। इसलिए मैं आपकी समातों की नजर ये लफ्ज किए जा रहा हूँ, आपको समझ जा रहा हूँ कि ये इंसानी अकल नहीं है कि इंसान किसी चीज को अपनी कहानी की तरफ चलाए, बल्कि हकीकत का रूप ये है कि जो ही इसने दम करवाया, ला इलाहा इल्लल्लाह का तावीज इस्तेमाल किया, बत्तियां इस्तेमाल की, अल्लाह के जिक्र का, अल्लाह के कुरान से, इस रब ने अपने कुरान से इसे शफाअत आ फरमाई और छठे दम पे ये बिल्कुल ठीक हो गई। यही होता है असल में जादू और जिन्नात का तोड़। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, अल्लाह वालों की दुनिया में अंदर अब तो हमने इस दुनिया को किन के हवाले कर दिया। बस मुझे ये आपकी समातों के नजरिए में बात करना चुका हूँ, हमने उनके हवाले कर दिया है जो दुनियादार थे, न जिनका बाप पीर था, न जिन्हें पीरी से कोई तल्लक था। बस चंद कहानियां, कहावतें, चंद टोटके सीखे और लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। इसका हमने जिन हटा दिया, इसका जादू हटा दिया, ये तो हमने उनके हवाले कर दिया है। क्या हमने अपने ईमानों को भी उनके हवाले कर दिया है? ये ऐसा हो नहीं सकता। याद रख लीजिए, ये ऐसे लोगों के पास हम जाते हैं जिनका इस रूहानियत से कोई तल्लक नहीं होता, ना तो उनके बाप दादा का तल्लक होता है और ना उनका तल्लक होता है। नतीजा खेज दो चीजों को खतरनाक हद तक हमें तोड़ देते हैं। एक इंसानी ईमान, ईमान बहुत बड़ी चीज है, ईमान हमारी जान से भी आगे, ईमान को तोड़ते हैं। और दूसरा, ऐसे हैं जो ना समझ है, इस बारे में वो जानते नहीं है, फिर इन चीजों को छेड़ देते हैं, फिर वो पूरी नस्ल को खत्म कर देती है। इसलिए मैं आपकी समातों की नजर ये कह रहा हूँ कि ये बाप भी खड़ा है, माँ भी खड़ी है। अगर इस बच्ची, ना इसे कोई जुल्म हुआ, ना कोई इसे दबाया गया, ना इसे पूछा गया, पता नहीं कितने दूर थी, यहां से होकर उसे भूख लगी, रब ने भाव से शफाअत आ फरमा दी। इसलिए शफाअत आ फरमा दी। अल्लाह वाले किसी को इस तरह नहीं तकलीफ देते। इंसानी जिस्म को तकलीफ दी जाए, मैं आपकी समातों की नजर की जाए, तो जब कोई छोटी सी बच्ची है, कमजोर सी बच्ची है, को कमजोर से बच्चे का तकलीफ दी जाए, तो नतीजा खेज जो कहोगे वो बोलने के लिए तैयार हो जाए। अगर चोरी ना भी की हो तो चोरी ना भी की जो है तो थाने में चले जाओ, तो अगर पुलिस वाले उसे मारे तो वो चोर ही बन जाता है। इसलिए ऐसे नहीं जिन निकाले जाते, इस तरह नहीं किया जाता, बल्कि हकीकत का रूप ये है कि अल्लाह वालों की दहलीज के अंदर दाखिल हो, तुम्हारे अंदर जिन्नात है या जादू है, मर्ज है या दुख है, गम है या तकलीफ है, वो रब के कुरान की को पढ़कर फूंक मारे, रब तुम्हें शफाअत आ फरमाए। हकीकत का रूप यही है, हकीकत की रूप यही है। अब इसे पूछे, किसी ने कोई इसे तकलीफ नहीं दी, बस लाइन में इसने दम करवाया, गुजर गई। जब इसके दम पूरे हुए तो जो मर्ज थी वो खत्म हो गई, आज मुकम्मल शफा बाकी चली गई। ये होता है हकीकत की दुनिया, ये होता है समझदारी की दुनिया। इसलिए मैं आपकी समातों की नजर ये बात किए जा रहा हूँ, हम कोशिश करें, किस दुनिया में फिर रहे हैं, कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं, किन को क्या समझ के मारे फिर रहे हैं। खुदारा हमें इन चीजों से बचना चाहिए। अगर हम हुजूर के गुलाम हैं तो फिर हमें इस चीज पे यकीन कीजिए कि मेरा रब फरमाता है, ये जमीन व आसमां, ये कुरान मेरी मलकियत है। अगर खुदा का बंदा हो तो फिर उसके लिए दूर कोई चीज नहीं है, उसकी से दूर कोई चीज नहीं है। इसलिए आप यहाँ आए हैं, बस आपका काम है अपने सर पे हाथ रखना, मेरा काम है रब का कुरान पढ़ के आपको फूंक मारना, और मेरे खुदा का काम है आपको शफाअत आ फरमाना। बस इतना सा पैगाम है, इतना सा पैगाम है। जिन हो या जादू हो, कैंसर हो या कोई मर्ज हो, दुख हो या कोई गम हो, मुराद हो या कोई परेशानी हो, जरूर मेरा खुदा हाल फरमाएगा, क्योंकि शफाअत मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफाअत देने वाला है। ये इसलिए ये मैं आपकी समातों, मेरी बहनें बड़ी तादाद में खड़ी हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हमें समझ गई तौफीक अता फरमाए। और आप जितने बीमार हैं, अल्लाह ताला इस मीलाद के बबरकत महीने के वसीले से आपको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत अल्लाह वालों की निशानी होती है और नफरत दुनियादारों की निशानी है। ये वो दरवाजा है जहां मोहब्बतें बांटी जाती हैं।
यहाँ से दुख नहीं, यहाँ से सुख लिए जाते हैं। इसलिए आप दुखों में गिरफ्तार हैं, तकलीफों में गिरफ्तार हैं, मुसीबतों में गिरफ्तार हैं। एक इंसान आगे परेशान होता है, उसको इतना डरा के परेशान किया जाता है कि उसका हौसला ही टूट जाता है। आप जिस रब ने आपको भेजा है वो रब कहता है, ऐ बंदे मैं तेरी मेहरबान माँ से 70 गुना ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। माँ तेरे गिरते हुए आंसू को देखकर तुझे सीने से लगा लेती है, कितना बड़ा तू मुजरम हो, लेकिन मैं तेरा वो मेहरबान रब हूँ। तू अपने दिल के अंदर नदामत करता है, मैं तुझे माफ फरमा देता हूँ। उस रब का, हम उस रब की तारीफ करते हैं, उस रब को मानते हैं जो एक है, उसकी तौहीद पे यकीन रखते हैं और हुजूर की खत्म नबूवत पे यकीन रखते हैं। इसलिए आप आए हैं, बस अपने दिलो दिमाग में कोशिश करें, इन कहानियां कहावतों, इन झूठी बातों से बचा करें। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों को दरबार अरिया बलावड़ा शरीफ से मेरे रब ने शफा अता फरमाई, करोड़ों लोगों को शफा अता फरमाई। शफा मन जानिब अल्लाह है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए और जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। नंबर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, तरतीब से सुन लीजिए। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, व्हील चेयर स्टेशन के ज्यादा बीमार हैं, हालू में परेशान हाल लोग हैं, उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा या जहां आपको कोई दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे, या कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी चीज को किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। इस यकीन, इस अकीदे के साथ जहां जहां आप खड़े हैं अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर के मरीज, स्टेशन के ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम के लिए सलाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए। जो चीज दम के लिए सलाई है उस ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए।
तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इत्माई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का सिलसिला है, हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाहाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। क्योंकि रबीउल अव्वल का बबरकत महीना है, जा रहा है, खूबसूरत घड़ियां हमसे जुदा हो रही हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए, कायनात का ये हुस्न और रंग, ये रहमत दो जहां हुजूर इसी महीने में ज़ाहिरी तौर पे तशरीफ लाए हैं। और हुजूर का हर आशिक और ताजदारे ख़त्म नबूवत का हर सफाई के लिए ये मेरा पैगाम है कि आप कोशिश कीजिए कि ये मोहब्बतों का सबूत है। याद रख लीजिए, जिसने हुजूर से वफा की, अल्लाह ने उसे दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाई और बरोज़े हशर भी उसे इज्जतें अता फरमाएगा। इसलिए आप कोशिश करें, हुजूर के नाम लेवा कभी वो गम से घबराया नहीं करते, उन पे खुदा की रहमत जारी रहती है। इसलिए इस महीने में हम सारे मिलकर जितने भी हैं इंशाअल्लाह ताला ये ऐद करते हैं, ये वादा करते हैं कि हम 10,000 की महफिल नहीं, 5,000 की महफिल नहीं, या 100 की महफिल नहीं इकट्ठे कर सकते। कम अज कम हर इंसान अपने घर में तो रहता है, उसके घर के 5 से 7 10 अफराद 2-3 मौजूद होते हैं। आप कोशिश करेंगे एक एक महफिल अपने अपने घर में जहां आप रहते हैं वहां एक महफिल सजा लें। हुजूर की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ लीजिए, हुजूर की बारगाह में सलाम अकीदत का इज़हार कीजिए। और जब दुआ से कबल गुम्मत खजरा को तसव्वुर में रख लीजिए, हुजूर के रोज़ाए अनवर को अपने तसव्वुर में रखकर ये अर्ज कीजिए, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो हर गुलाम की बात सुनते हैं, अगर वो कब्र में आ सकते हैं तो जाहिरी भी हर गुलाम की बात वो सुनते हैं। उनकी वो कहते ना, हम यहाँ पढ़े वो वहां सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। इसलिए आप कोशिश करें कि हुजूर जो गुलाम है अपने अपने घर में इंशाल्लाह महफिल करें। और इस बार इंशाल्लाह ताला तारीख साज आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, आप सारे लोगों के लिए ये पैगाम है, आप जरूर तशरीफ लाएं उस आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो 14 अक्टूबर बरोज जुमअतुल मुबारक, ये जो जुमा आ रहा है बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ताला मुरीद के रोड नारक मंडी जिला शेखपुरा में आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी। उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं खुद मौजूद हूँगा, वहाँ खुसूसी दम भी होगा और दुआ भी होगी। और शमे रसालत के परवाने ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने वहाँ एक आवाज बुलंद करेंगे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस ये रबीउल अव्वल का महीना है, हाथ बांध के अदब और मोहब्बत के साथ बारगाह रसालत बाब में हम सलाम पेश करते हैं। उसके बाद वही दुआ ज्यादा मकबूल होती है, बारगाह रब में वो मंजूर होती है जिस दुआ से पहले हुजूर पे दरूद होता है। या नबी सलाम अलैका
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। लम यात नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तो लशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीद सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मल बेकस तूफ़ान शिरुबा, मंजदार में ओ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। अनफियतशुम वसका कायतम ए गैसुए पाक अबर करो परसल हारे रिम झिम दो बूंद इधर बिगड़ा जाना। बस खाम आए खाम नवा रज़ा, बस काम आए खाम नवाए रज़ा। ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद आए बानातिक था ना चार सिरा पड़ा जाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। और हम यहाँ पर पड़े आका मदीने सुने, हम यहाँ पर पड़े वो मदीने सुने। उनकी आला समाअत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। और जब भी ख़त्मे नबूवत पे हमला हुआ, तूने ही तो तन तन्हा पैरा दिया। और डूबती कश्तियों को किनारा दिया, डूबती कश्तियों को किनारा दिया। हक खतीब तेरी जुर्रत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ। कमली वाले की आमद पेला हो सलाम। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मराद है वो दिल में रखे हैं मेरे। आमीन के साथ आमीन है जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन आमीन आमीन
आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन।